नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूं और मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो 2024 में जो भी छात्र हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मज़ा आने वाला है, घबराइएगा मत। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से जो पाठ नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10th मैथ से दोस्तों, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उसी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, यदि cos a बराबर दे रखा है, cos a बराबर 4/5, ठीक है। cos a बराबर 4/5 हो तो पूछा है दोस्तों cot a का मान ज्ञात कीजिए। cot a का मान होगा, ठीक है। cot a का मान होगा, तो ध्यान से देखना है दोस्तों। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया 5/4। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ, इस तरह से लिखिए, ठीक है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर में ऑप्शन दिया दोस्तों 5/4 और ऑप्शन नंबर बी में दिया दोस्तों 4/3 और ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों 3/4 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया 5/3, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी मजा आने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको बता देते हैं इसको हल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे, ठीक है। करा यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5/4, ऑप्शन नंबर बी दिया 4/3, ऑप्शन नंबर सी 3/4, ऑप्शन नंबर डी 5/3। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, cos a बराबर 4/5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से cos a बराबर 4/5 दिया है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों कि cos a का जो मान होता है वह जो फार्मूला होता है लंब कर्ण आधार में संबंध, वह आधार बटा कर्ण होता है। cos a बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा के कर्ण। मतलब यहाँ से आपके आधार का मान 4 मिल जाएगा, कर्ण का मान 5 मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमसे पूछा क्या है, cot a का मान पूछा है, cot a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लगाएंगे दोस्तों फार्मूला आपको पता होगा, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब का वैल्यू कितना है दोस्तों नहीं पता है, कर्ण का पता है दोस्तों। कर्ण का मान कितना दिया है, 5 का वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग नहीं पता है, प्लस आधार का मान दिया 4, तो 4 का वर्ग करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी बात। अब दोस्तों 5 का वर्ग करेंगे तो आपके पता है 25 आएगा। यल स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 होगा दोस्तों। 16 के इधर पक्षांतर करिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं आप, जब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 25 - 16 इक्वल क्या होगा दोस्तों, 25 - 16 इक्वल यल का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, यल स्क्वायर। थोड़ा इसे इस प्रकार लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यल स्क्वायर बराबर 9। और आपको बता देते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में हमेशा रखिएगा दोस्तों, जब भी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई होगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा। जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो उधर क्या लगता है दोस्तों, कर्ली लगता है, कर्ली में वाई लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब उसी तरह यहाँ पर यल स्क्वायर है, तो यल स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में 9 होगा और यहाँ से 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ से
लंब का मान कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कांटे का मान, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तो यहाँ से लिख देना अतः काट ए बराबर। तो भाई काट ए बराबर होता क्या है, लंब कण आधार में क्या संबंध होता है जानना आपके जरूरी है। यदि आपके पता है वहाँ पर रख के वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे, tan ए बराबर तो लंब बटा आधार होता है दोस्तों, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट है। तो काट ए बराबर क्या होगा, आधार बटा के लंब। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो काट ए बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार बटा के लंब होगा। तो आप यहाँ से आधार का वैल्यू कितना निकाले हो, आप आधार का वैल्यू नहीं निकाले, आधार का वैल्यू यहाँ सवाल में देखे दिया है, आधार का मान कितना दिया है, 4। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे आप, और लंब का वैल्यू आप निकाले हैं दोस्तों, यहाँ पर लंब का वैल्यू कितना निकाले, 3। तो 4/3 यह क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सही है, फार्मूला है, ये तो फार्मूला है, ठीक है। अभी ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मिलाते हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर ए तो 5/4 दिया है, जो कि ये गलत है। बी नंबर में भाई देखिए मिल गया, बी नंबर में मैच हो गया, 4/3, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। और ये वाला गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न आपके जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न इस प्रकार, ये प्रश्न नहीं तो इस प्रकार का प्रश्न बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे, प्रश्न नंबर दूसरा लेते हैं, और दूसरा कैसा है सबसे पहले उसे लिखते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बस 2 मार्कर है, बारी बारी मार्कर बदल कर लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा, ध्यान देना है, करा साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए नंबर में क्या लिखा गया बताते हैं आपको। ए नंबर में लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा गया दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है बोला साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है, कौन सा ऑप्शन सही है आपके बताना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे हल होगा दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा इंटू का लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, कुछ मेरे पास नोट पॉइंट है, समझना, ठीक है दोस्तों। पहला नोट नंबर ये जानते हो आप कि जब साइन थीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। अगर आपके नोट करना है, याद रखना है, ठीक है, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा रहेगा तो इसका 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम जानेंगे कॉस थीटा इंटू क्या होगा, सेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी उम्मीद है। तीसरा पॉइंट ये जानेंगे दोस्तों, tan थीटा इंटू कोट थीटा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ सेक है। तो भाई साइन और सेक में तो अपने को फार्मूला नहीं पता है, पता तो सिर्फ इसका है ना भाई। अगर इस रूप का होता तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर साइन है, यहाँ पर सेक है, तो इस रूप का यहाँ पर फार्मूला मैं आपको नहीं बताया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब साइन थीटा रहता है तो 1 क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, ये फार्मूला आपको याद होगा। अगर वही दोस्तों 5 नंबर में अगर कॉस थीटा रहता है तो उसे 1 क्या लिखते हो, सेक थीटा। अगर वह 6 नंबर में सेक थीटा दे देगा दोस्तों तो उसे क्या लिखेंगे, बटा कॉस थीटा लिखेंगे, सिंपल। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। ये सभी के सभी फार्मूला है, आपको पता होगा, याद होगा जरूर। सेक थीटा रहेगा तो 1 कॉस थीटा लिखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर सेक थीटा है तो इसे किस में लिखेंगे, यहाँ पर 2 घात है तो 2 घात लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा को उतार लीजिए जैसे का तैसे,
साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं, 1/में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई यहाँ फार्मूला आपके बताया सेक थीटा रहेगा तो 1/cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा के एक में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, और बटा में क्या आएगा, कास स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। इस पूरे को आप क्या कहते हो, इस पूरे को कहते हो दोस्तों tan स्क्वायर थीटा। मतलब रिजल्ट का आ गया, मतलब आंसर का आ गया दोस्तों tan स्क्वायर थीटा। अभी ऑप्शन में देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, मिलाते हैं भाई। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। और ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको ऐसे ही लगाना है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर अगला, ठीक है। नोट कर देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, और प्रश्न नंबर 3 क्या करा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का रहा है साइन 31 अंश, अब बटा में क्या दिया दोस्तों, कास 59 अंश, ठीक है, का मान है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों 2, ठीक है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अपने को करना क्या, हम बताते हैं आपको, ठीक है। सेक साइन 31 अंश बटा कोस 59 अंश का मान है, 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, 1, 0, 4 और 2, ठीक है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, इसको कैसे हल करना बताते हैं। सभी के सभी प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 31 अंश, और बटा में क्या होगा दोस्तों, कास 59 अंश, ठीक है, बराबर। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, हम आपको बताते हैं। अभी आप इसे लिख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए या तो आप अंश को चेंज कर दीजिए या तो हर को। अंश में आपके साइन दिख रहा है तो साइन को आप चेंज कर सकते हो, कास है तो कास को चेंज कर सकते हो। तो भाई मैं करता क्या हूँ, कास को ही चेंज कर लेता हूँ, ऊपर वाले को जैसे का तैसे उतार लीजिए, ठीक है, बटा में। अब ये कास 59 अंश है तो इसे क्या लिख सकते हो आप, कास 90 अंश में से कितना घटाएंगे कि 59 बचेगा। तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, खोजने की जरूरत नहीं कि हम 90 में से क्या घटाएंगे कि 31 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 90 में से आप क्या घटाएंगे कि 59 बचेगा, तो आइए 31 घटा दीजिए, ऊपर है ना, ये घटा दीजिए 31। जब आप घटाएंगे, ठीक है, तो अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, साइन 31 अंश, और नीचे क्या बचा दोस्तों, कास 90 माइनस थीटा। और आपके पता है दोस्तों, फार्मूला आपके जरूर पता होगा, कास नहीं पता तो मैं बताता हूँ भाई, कास 90 अंश माइनस थीटा रहता है तो इसे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। कास 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा लिखते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है, आपके ध्यान रखना है। तो उसी तरह कास 90 माइनस थीटा है तो कास का क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या काम करा, 31 अंश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 31 अंश, ठीक। तो भाई ये सेम है तो कट कर पूरा क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1। अब देखते हैं कि वो विकल्प में, यहाँ विकल्प में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये तो 0, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा। तो इसी तरह का प्रश्न आपको मज़ेदार प्रश्न लेके आएंगे दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करिए बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न हम आपको लेके आते रहेंगे और पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको भरपूर मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।